हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट की थी रसायन विज्ञान की यूनिट 14 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें से हमने 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में सबसे धीमी दर किस समूह के कारण होती है? Which group causes the slowest rate in aromatic electrophilic substitution? Option A hydroxyl group, Option B methyl group, Option C nitro group या Option D amino group। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रो ग्रुप NO2। अगला प्रश्न, किस अभिक्रिया से एल्काइन को एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है? Which reaction converts alkyne into aldehyde or ketone? Option A ozonolysis, Option B hydroboration oxidation, Option C कोलवेज रिएक्शन या ऑप्शन डी कैनेजारो रिएक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न है, फिनॉल की अभिक्रियाएं किस कारण से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भिन्न होती हैं? Reactions of phenol differ from aromatic hydrocarbons due to Option A अनुनाद, Option B हाइड्रोक्सिल समूह, Option C पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, Option D अपघटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगला प्रश्न है, बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्पाद बनता है? What product is obtained in hydrogenation of benzene? Option A हेक्सेन, Option B साइक्लोहेक्सेन, Option C प्रोपेन या Option D हेक्सीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोहेक्सेन। अगला प्रश्न है, टॉलुइन का सल्फोनेशन करने पर क्या बनता है? What is obtained when toluene undergoes sulfonation? Option A benzene sulfonic acid, Option B toluene sulfonic acid, Option C benzyl alcohol या Option D benzoic acid। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। प्रश्न है, प्रोपीन पर HBr का योग पैराऑक्साइड की उपस्थिति में किस नियम के अनुसार होता है? Addition of HBr on propene in absence of peroxide follows which rule? Option A Markovnikov rule, Option B anti-Markovnikov rule, Option C Huckel's rule या Option D सेटजेप रूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक एंटी एरोमेटिक कहलाता है? विच कंपाउंड इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक? ऑप्शन ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, ऑप्शन बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, ऑप्शन सी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला या ऑप्शन डी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। अगला प्रश्न है, बेंजीन का क्लोरीनीकरण करने पर कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? What is the main product when benzene is chlorinated? Option A chlorobenzene, Option B
बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी डाइक्लोरोबेंजीन या ऑप्शन डी बेंजाइल क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है? Which catalyst is required for bromination of benzene? Option A ferric bromide, option B aluminium chloride, option C नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पायरोलिसिस अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में होता है? पायरोलिसिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शन ए एल्केन्स, ऑप्शन बी एल्कीन्स, ऑप्शन सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या ऑप्शन डी एल्कोहल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एल्कीन्स। अगला प्रश्न है, बेंजोइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजोइल क्लोराइड is heated with the alcoholic KOH? Option A benzene, option B styrene, option C toluene या option D बेंजिल अल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंजिल अल्कोहल। अगला प्रश्न, बर्च रिडक्शन किसे परिवर्तित करता है? बर्च रिएक्शन कन्वर्ट्स ऑप्शन ए बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बी बेंजीन टू 1,4 साइक्लोहेक्सेडाइन, ऑप्शन सी टॉलुइन टू बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन डी फिनॉल टू एनिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बेंजीन टू 1,4 साइक्लोहेक्सेडाइन। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन सबसे तीव्र कहाँ होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज मोस्ट रैपिड इन ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी टॉलुइन या ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टॉलुइन। अगला प्रश्न है, किस नियम से एरोमेटिसिटी निर्धारित की जाती है? एरोमेटिसिटी इज डिटरमाइंड बाय विच रूल? ऑप्शन ए सेटजेफ रूल, ऑप्शन बी मार्कोनी रूल, ऑप्शन सी हक्कल्स रूल या ऑप्शन डी रॉल्स लॉ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हक्कल्स रूल। अगला प्रश्न है, एल्केन का C12 से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कौन सी होती है? रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ C12 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ऑप्शन ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ऑप्शन डी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट से गर्म करने पर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटिंग विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन या ऑप्शन डी मैथेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एथीन।
अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है? What product is obtained on polymerization of acetylene? Option A benzene, option B ethene, option C propane या option D cyclohexane। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिक्रिया मार्ग एल्कीन से एल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है? Which reaction pathway is used to prepare alcohol from alkene? Option A hydration, option B dehydration, option C ozonolysis या ऑप्शन डी पैरोलिसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेशन। अगला प्रश्न है, फिनोल का नाइट्रेशन करने पर क्या मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? What is the major product of nitration of phenol? Option A ortho nitrophenol, option B para nitrophenol, option C both ortho and para nitrophenol या ऑप्शन डी मेटा नाइट्रोफिनॉल। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में कौन सा ग्रुप मेटा निर्देशन होता है? Which group is meta directing in aromatic substitution? Option A नाइट्रो ग्रुप, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी एमिनो ग्रुप या ऑप्शन डी मैथिल ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रो ग्रुप। अगला प्रश्न है, बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण करने पर कौन सा यौगिक बनता है? Which compound is formed on hydrogenation of benzene? Option A hexane, option B cyclohexane, ऑप्शन सी हेक्सीन या ऑप्शन डी प्रोपेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साइक्लोहेक्सेन। अगला प्रश्न, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? फिशर ट्रॉप प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शन ए सिंथेटिक पेट्रोल, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी एथेनॉल या ऑप्शन डी कोल गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंथेटिक पेट्रोल। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का दहन करने पर क्या बनता है? What is formed on combustion of aromatic compounds? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑप्शन सी मीथेन और हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगला प्रश्न, फिनोल को फेरिक क्लोराइड विलयन में डालने पर कौन सा रंग मिलता है? What color is obtained when phenol is added to ferric chloride solution? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला बैगनी, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी पीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला बैगनी। अगला प्रश्न है, कैनेजारो अभिक्रिया किस प्रकार के यौगिक में होती है? कैनेजारो रिएक्शन occurs in which type of compounds? ऑप्शन ए बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, ऑप्शन बी एल्केन, ऑप्शन सी एल्काइन, ऑप्शन डी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो।
अगर ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।